पहला ब्लैंक देखो, सेमीकंडक्टर्स डूप्ड विथ पेंटावेलेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड डैश सब्सटेंसेस। डूपिंग आप लोगों ने पढ़ी होगी। अब क्या होता है कि फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम कहते हैं फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह है। ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये कंडक्ट भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और ये इंसुलेट भी कर सकते हैं। हम इनको अपनी मर्जी से कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कन्वे होती है थ्रू इलेक्ट्रॉन्स या होल्स। इलेक्ट्रॉन या होल्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कन्वे होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अगर हम इसमें 2 किस्म की इम्प्योरिटीज़ ऐड करें तो हम इसको सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। फर्स्ट किस्म की इम्प्योरिटी, अगर हम इसके साथ थर्ड ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स ऐड कर दें। थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स में क्या होगा कि उनके वैलेंस शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं। यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज हो जाएगी, तो क्या क्रिएट हो जाएगा? होल क्रिएट हो जाएगा। इस किस्म की जो डोपिंग होती है, इससे हमारे पास बनता है पी टाइप सब्सटेंस, यानी पॉजिटिव चार्ज इसके पास ज़्यादा होता है, होल ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं पी टाइप सब्सटेंस। दूसरा केस ये होता है कि हमने इसी प्रोडक्ट को, यही जो एलिमेंट है फोर्थ ग्रुप का, इसको हम डूप कर देते हैं एलिमेंट फ्रॉम अ फिफ्थ ग्रुप। 5 ग्रुप के किसी एलिमेंट के साथ हम इसको मिला देते हैं। 5 ग्रुप के एलिमेंट के पास क्या होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इन में से 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर ग्रुपिंग बना लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा हमारे पास। ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इसको हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। चूंकि इस टाइप में जहाँ पर हमने ग्रुप 5 के एलिमेंट्स को डाला, यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ ज़्यादा थी? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थी। यानी क्या चीज़ हमारे पास ज़्यादा थी? नेगेटिव चार्ज ज़्यादा था। इसलिए इसको डालने के बाद जो हमारे पास सेमीकंडक्टर बना, उसको हमने कहा ये हमारे पास बना एन टाइप। ठीक है, अगर होल ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो हम पी टाइप, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो एन टाइप। थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी जब हम डालते हैं तो पी टाइप बनता है। फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी जब हम ऐड करते हैं तो एन टाइप बनता है। पहला ब्लैंक है सेमीकंडक्टर्स डूप विथ पेंटावेलेंट। अगर पेंटावेलेंट के साथ हम डूप करेंगे तो कौन सा सब्सटेंस बनेगा? एन टाइप सब्सटेंस बनेगा। नंबर 2, सेमीकंडक्टर डायोड हैज अ वेरी डैश इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस व्हेन इट इज फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइसिंग आप क्या करोगे? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये आपने डायोड बना दिया, इसमें एक तरफ आपने पी टाइप लगा दिया, दूसरी तरफ आपने एन टाइप लगा दिया। अब अगर आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ पी को जोड़ दो, नेगेटिव टर्मिनल के साथ एन को जोड़ दो, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स तो आराम से फ्लो करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव के साथ पी टाइप है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, आराम से काम चलता रहेगा। ऐसा सेमीकंडक्टर डायोड जिसमें फॉरवर्ड बाइसिंग हो, या उसके जो पॉजिटिव फॉरवर्ड बाइसिंग, ये जो मैंने बताया आपको, जिसमें पी टाइप पॉजिटिव के साथ लगी हो, एन टाइप, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइस। इसमें क्या होगा? बहुत कम रेजिस्टेंस होगी। सेमीकंडक्टर डायोड हैज अ वेरी लो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस व्हेन इट इज फॉरवर्ड बाइस्ड। नंबर 3, व्हेन अ सेमीकंडक्टर डायोड इज रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा? रिवर्स बाइसिंग में ये होगा कि बैटरी की पोजीशन मैंने चेंज कर दी। अब मैंने क्या किया कि मेरे पास जो पी टाइप और एन टाइप था, इसको मैंने चालाकी ये की कि पी टाइप को मैंने नेगेटिव के साथ जोड़ दिया, एन टाइप को मैंने पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव की तरफ चले गए, ये जो पॉजिटिव होल्स हैं वो इस नेगेटिव की तरफ चले गए। तो यहाँ पर क्या हो गया? एक बड़ा सा रीजन बन गया जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन होल्स नहीं है, यहाँ पर बहुत बड़ा गैप बन गया। इस किस्म की बाइसिंग को कहते हैं रिवर्स बाइसिंग। क्या कहते हैं? रिवर्स बाइसिंग। नंबर 3 में हमसे पूछा गया है, अगर सेमीकंडक्टर डायोड रिवर्स बाइस हो तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल विल मूव, कहाँ मूव कर जाएंगे? अवे फ्रॉम द पी एन जंक्शन। ये जो जगह जहाँ पर पी और एन आपस में मिल रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं पी एन जंक्शन। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? मूव कर जाएंगे अवे फ्रॉम। फॉरवर्ड बाइसिंग में टूवर्ड्स द पी एन जंक्शन आते हैं और रिवर्स बाइसिंग में अवे फ्रॉम द पी एन जंक्शन मूव कर जाते हैं। नंबर 4, द साउंड इज कैरीड थ्रू स्पेस बाय फ्लक्चुएटिंग रेडियो वेव। अब आपको पता है कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। स्पेस में क्यों? क्योंकि कोई मीडियम नहीं होता, वैक्यूम होता है, इसलिए साउंड की वेव्स वहाँ पर ट्रेवल नहीं कर सकती। साउंड को स्पेस में ट्रेवल कराने के लिए हम जो वेव्स यूज़ करते हैं दैट आर कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग वेव्स, या इनको कहते हैं मॉड्यूलेटेड कैरियर
waves. Number 5. The dash satellites launched into an orbit around the earth must keep their position static relative to the earth. कौन सी सैटेलाइट? अब अर्थ है और स्टैटिक है, तो ये कौन सी सैटेलाइट होती है? ये होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जब हम इसको आसमान पे छोड़ते हैं तो हमें उसकी पोजीशन स्टैटिक चाहिए होती है, उसको ऐसे ही मूव करना चाहिए जैसे अर्थ मूव कर रही है। ये हमारा अर्थ है और अगर हमने यहाँ पर एक सैटेलाइट लॉन्च कर दी तो हमें इसको इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि जिस स्पीड पे अर्थ मूव कर रही है उसी स्पीड पे ये इसके साथ साथ मूव करे। जब ये मूव करेगी तो विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ ये स्टेशनरी रहेगी, अपनी जगह से मूव नहीं कर रही होगी। नंबर 6, ग्रुप डैश इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड एक्सेप्टर्स। वो इम्प्योरिटी जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको हम एक्सेप्टर्स कहते हैं। तो एक्सेप्ट कौन करता है? थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटीज। ग्रुप 5 की इम्प्योरिटीज को हम कहते हैं डोनर इम्प्योरिटीज, क्योंकि ये डोनेट कर रही होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती हैं। होल्स आर द चार्ज कैरियर्स इन डैश टाइप मटेरियल। किस टाइप मटेरियल में होल चार्ज कैरियर्स हैं? पी टाइप मटेरियल में। एन टाइप में नहीं, पी टाइप मटेरियल में होल चार्ज कैरियर्स होते हैं। दिस इज पी टाइप। देन नंबर 8 देखो, नंबर 9, डैश आर चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप मटेरियल। एन टाइप मटेरियल में चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पीएन जंक्शन बिहेव एज अ, पीएन जंक्शन किस तरह से बिहेव करता है? इट बिहेव्स एज अ रेक्टिफायर, या इसको आप कह सकते हैं इट बिहेव्स एज अ डायोड। दोनों ऑप्शंस कर सकते हो आप। चूज द करेक्ट आंसर। द मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इजीली ड्यू टू देयर लो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड। वो मटेरियल जिन पे करंट इजीली फ्लो कर सकता है उनकी लो रेजिस्टेंस की वजह से उनको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स। नंबर 2, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर डैश इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। बेटा सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। आम कंडक्टर्स में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज होने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, डिक्रीजेस। नंबर 3, पी टाइप सब्सटेंस कैसे फॉर्म होते हैं? जब हम सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को डूब करते हैं विद अ, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। द करंट पासिंग थ्रू अ डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the potential difference. Current passing through the conductor is directly proportional to the potential difference. The frequency of radio waves lie in the range. Radio waves की frequency किस range में lie करती है? It lies from the range of 30 kilohertz to 30 megahertz. Then dash geostationary communication satellites placed in equatorial orbit at 120 degree from one another can cover the whole populated लैंड ऑफ द अर्थ। इस पूरी अर्थ में अगर 120 डिग्री के फासले पे सैटेलाइट्स लगे आएँ तो कितनी सैटेलाइट्स चाहिए होंगी पूरी अर्थ को कवर करने के लिए? पूरी अर्थ कितनी है? 360 की है ना, मतलब एक पूरा सरकमफेरेंस 360 डिग्री का होता है, तो हमें कितनी सैटेलाइट्स चाहिए होंगी इसको कवर करने के लिए? 3 सैटेलाइट्स चाहिए होंगी। A radio wave is produced by a dash alternating current. Radio wave is produced by a low frequency alternating current. Number 8, to produce n-type crystal, germanium may be duped with a substance that is n-type। प्रोड्यूस करने के लिए हमें इसको किसके साथ डूप करना पड़ेगा? पेंटावेलेंट सब्सटेंस के साथ डूप करना पड़ेगा। फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग अ पीएन जंक्शन, द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पीएन। बाइसिंग में पॉजिटिव टर्मिनल को हम किसके साथ डूप करते हैं? पी टाइप क्रिस्टल के साथ डूप कर देते हैं। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मोस्ट ऑफ द करंट इज कैरीड बाय। पी टाइप में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, होल ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा करंट कौन कैरी करता है? होल्स कैरी करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ट्रू एंड फॉल्स पिक करने हैं। नंबर 1, रबर, ग्लास, मीका, सेरामिक्स एंड प्लास्टिक्स आर गुड कंडक्टर्स। हमें पता है ये इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स नहीं है, तो नंबर 1 इज फॉल्स। Number 2, semiconductors are elements in group 4. Yes, true. The electric current can hardly pass through the PN junction if the semiconductor diode is forward biased. जब फॉरवर्ड बाइस होता है तो आराम से गुजर जाता है ना। हार्डली पास का मतलब है बहुत मुश्किल से गुजर सकता है, तो ये फॉल्स है, इजीली पास कर सकता है। साउंड वेव्स ट्रेवल इन स्पेस विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। साउंड वेव्स तो ट्रेवल नहीं कर सकते स्पेस में क्योंकि वैक्यूम होता है। साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, सो दिस वन इज फॉल्स। होल्स आर द चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप मटेरियल। नहीं, एन टाइप मटेरियल में चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और पी टाइप मटेरियल में चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स।